Hello बच्चों, let's read out the question first. If capital N, E, T and M are representing electron density, charge, relaxation time and mass of an electron respectively, then the resistance of wire length L and cross-sectional area A is. So यहाँ पर हमें resistance of wire find करना है. तो चलिए start करते हैं हम solution से. But before of it, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So let's suppose कि यदि मेरे पास कोई वायर है कुछ इस तरीके से, ठीक है, जिसका लेंथ बोल दिया है स्मॉल एल के इक्वल और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हो ए के इक्वल. तो यहाँ से सिंपली हम रेजिस्टेंस को क्या बोल देते हैं कि आर विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा. ओके, लेट मी से कि इस कंडक्टर के अक्रॉस में हमने कुछ पोटेंशियल दिया है दैट इज नथिंग बट वी के इक्वल. ठीक है, सो इस पोटेंशियल के अकॉर्डिंग यदि इसमें कोई करंट फ्लो हो रहा होगा ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, सो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा जो भी इंड्यूस करंट होगा, ठीक है, सो उसके रिलेटेड जो रेजिस्टेंस ऑफ वायर है वो क्या हो जाएंगी, सिंपली वी अपॉन आई के इक्वल हो जाएंगी. सो बस इसी कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं. एंड आल्सो वी नो दैट कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है थ्रू आउट द कंडक्टर वो किसके इक्वल होती है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय मास, जो कि फोर्स दे देती है, मल्टीप्लाई बाय द रिलैक्सेशन टाइम दैट इज टी. सो बस इन दो फॉर्मूलाज का हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से. तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा कि रेजिस्टेंस R इज इक्वल्स टू वो किसके इक्वल होती है, V डिवाइडेड बाय I के इक्वल होती है. बट वी नो दैट कि जो करंट होता है I इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, यदि मैं उसको लिखूँ सो वो किस फॉर्म में आ जाएगा, दैट इज VD टाइम्स ऑफ NE इनटू A के इक्वल. राइट, ये करंट होता है, इसको हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे. सो हमें क्या मिल जाएगा, देखिए, सो दिस विल बी इक्वल्स टू V डिवाइडेड बाय VD हो जाएगा NE टाइम्स ऑफ A. बट वी आल्सो नो दैट कि जो वोल्टेज होता है ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू लेंथ के इक्वल होता है. सो यहाँ से फर्दर हम क्या लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू लेंथ डिवाइडेड बाय, और आल्सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का यहाँ पर हमने फॉर्मूला लिखा था कि E टाइम्स ऑफ कैपिटल E डिवाइडेड बाय M इनटू T होता है, बाकी की टर्म्स वैसी की वैसी, दैट इज NE टाइम्स ऑफ A. सो यहाँ से देखिए E कैंसिल हो गया और हमें फर्दर सिंप्लीफिकेशन करने से R इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, ML डिवाइडेड बाय N, ओके, N टाइम्स ऑफ E इंटू A, और E इंटू E क्या हो जाएगा, E का स्क्वायर हो जाएगा. राइट, एंड आल्सो देयर इज अ रिलैक्सेशन टाइम. सो यहाँ पर रिलैक्सेशन टाइम आ गया. नाउ सी हियर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कैपिटल N के इक्वल है, यहाँ पर हमने स्मॉल n माना था. सो इसको हम सिंपली क्या कर देंगे, कैपिटल N कर देंगे एज पर द क्वेश्चन. सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैपिटल N, यहाँ भी हो जाएगा कैपिटल N और यहाँ भी हो जाएगा कैपिटल N, और यही हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन जो कि हमसे पूछा गया था. And this we have found by using the concept of resistance is equals to voltage upon current से. Now let us take the option, जो option A है, this will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.